बताओ जिसमें क्या डाउट है। सर इसमें समझ में नहीं आया, मतलब मैंने सॉल्यूशन देखा उसमें तो दिया हुआ है बायनोमियल फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें समझ में आ रहा है बायनोमियल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उधर में सीडीएफ का प्रोबेबिलिटी निकाला हुआ है ना, तो वो समझ में नहीं आया। लेकिन हम लोग को तो निकालने के लिए दिया है लिमिट ऑफ, वो दिया है ना। नहीं, सीडीएफ एक्चुअली यहाँ अप्रोक्सीमेशन यूज होगा, आप जानते हो, बाइनोमियल नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ वो तो हाँ वो देखा था तो वो समझ में आ गया सर। लेकिन हम लोग को तो वैल्यू ऑफ द मतलब उसका लिमिट निकालने के लिए दिया है ना, तो हम लोग क्यों मतलब वो कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आया सर। वो तो नंबर आएगा ना, लिमिट किसी नंबर के इक्वल आएगा। अब बहुत सारे अप्रोच हैं उसके, तो आपको देखना है किस अप्रोच से करोगे। जैसे ये पूछ रहा है इस सीरीज का लिमिट क्या होगा, है ना, तो वो तो आपको समझना है। 2n चूज के एंड 1/4 की पावर n। अब इस क्वेश्चन करने के लाखों तरीका हो सकता है, तो आपको कम से तो कम वन एक होगा तरीका ना आना सर? चाहिए। हाँ। वन होगा इसका तो। कैसे पता आपको? 2nc के 1/2 का पावर 2n कर देंगे, ठीक है, तो करते हैं, तो देखिए। उसका समेशन 1 हो जाएगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी k फ्रॉम 0 टू n, ये हो गया 2n चूज के हाफ की पावर k और हाफ की पावर 2n माइनस के, यही ना। तो सॉल्यूशन तो उनको पता ही है। अरे भाई, तुम्हें किसी भी तरीके से ये कौन से नंबर के इक्वल आएगा वो नंबर लाना है मुझे। तो कोई बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो आपको एक तरीका कम से कम जानना पड़ेगा ना। तो इसको देख के कहीं ना कहीं बाइनोमियल वाली वैसे फीलिंग आनी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, तो उसके अकॉर्डिंग। तो इसको अगर लिखोगे तो के फ्रॉम 0 टू एन। अब मैं इसको कह दूं कि चलो भाई ये प्रोबेबिलिटी है एक्स बराबर के का, क्योंकि एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, तो एन की जगह 2n है और पी की जगह 1/2 है। तो ये जो x मैंने लिखा है, x का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाइनोमियल 2n, 1/2। जब n बहुत लार्ज होगा तो x कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू नॉर्मल। तो नॉर्मल क्योंकि म्यू हाफ के आसपास है, सो नॉर्मल में क्या होता है, मीन एन पी, तो एन पी निकालो, n हो गया। वेरिएंस है ना, लार्ज n के लिए ऐसा होगा एन एन पी बाई क्यू, कितना n/2, ये हो गया। तो अब इस पे लगाओ चीज़ें। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी एक्स बराबर के है, के की वैल्यू 0 से n है, 0 1 2 3 n, सब पे ऐड कर रहे हैं हम। प्रोबेबिलिटी एट 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एट 1 प्रोबेबिलिटी एट 2 प्रोबेबिलिटी एट n। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू 0 से n तक निकाला जा रहा है, ये प्रोबेबिलिटी है एक्चुअली। अब ये यूज जी कर लो। सर, जी सर, उसमें डाउट आ रहा था, इसमें अब थोड़ा ठीक है। डाउट आ रहा। हाँ सर। सो 0 से लेके n तक सारी प्रोबेबिलिटी निकाल रखा, अब आप आगे नॉर्मल हाँ अप्रोक्सीमेशन लगाए कर लो। वो। हाँ। ओके, ठीक है, तो आ जाएगा ना, मतलब ये तो ऐसे ही है। तो हाँ सर, उसमें हम किया था अप्रोक्सीमेशन करके तो हाफ आ रहे। ठीक है ना, हाफ, हाँ ओके, जो भी आ जाएगा देख लेना। सो